88,000 ऋषियों के सामने अंतिम मंगलाचरण करते हुए बोलने लगे, भैया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस् तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार भगवान की मंगलाचरण अंतिम मंगलाचरण की है। उसके बाद बोलने लगे, भैया भागवत की कथा में क्या वर्णन करूं तुम्हें। भागवत की कथा कोई भी वर्णन नहीं करता, बड़े बड़े ऋषि भी वर्णन नहीं कर सकते, तो भैया मेरे मुख से भागवत के कैसा वर्णन हो सकती है। केवल हम तो हिम्मत कर सकते हैं, हाँ हमने तो केवल हिम्मत जुटाई है, नहीं तो भैया हमारे जैसे बालक के मुख से भागवत, भैया हम अधिकारी नहीं हैं, हाँ इतना क्षमता हम पर नहीं। लेकिन छोटे से बालक के मुख से हो रही इस कथा को श्रवण करने के लिए आप लोगों ने जो प्रेम दिखाया है, भैया मैं तो आप सबके आगे नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको। 7 दिन तक आप लोगों ने आकर इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी भीड़ आकर के कथा श्रवण करेगी। लेकिन मैं तो आज ये लंगड़ी गांव का बिल्कुल दीवाना हो गया भैया। मेरा मन तो पूरा के पूरा आप लोगों ने खींच कर ले लिए हो। आज तक मेरे जीवन में मैंने इतनी भीड़ कभी कथा में नहीं देखी, हाँ पहली बार मेरे जीवन में इतनी बड़ी भीड़ आकर के कथा श्रवण कर रही है। मैं बार बार आप लोगों के चरणों को बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि भैया जनता जनार्दन का रूप होती है और जनार्दन को प्रणाम करना भक्त का भैया कर्तव्य है। मैं बार बार आप लोगों को प्रणाम करता हूं और परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा भैया ये सारे के सारे संसार में जन्म लेकर के आए हैं प्रभु, इन सब की तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूं भैया, हे परमात्मा इन सब को, ये सारे के सारे संसार में आए हैं तो एक दिन न एक दिन तेरे धाम को जरूर जाएंगे प्रभु, तू जरूर बुलाना इन सबको। इतना करते हुए परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु भैया आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए हे प्रभु तेरे से एक ही प्रार्थना करता हूँ, चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्जी हमारी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्जी हमारी चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अर्जी हमारी। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना कर हो, एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना कर, जिस जग में उससे हमें छुड़ा कर भूल न जाना
बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन, भक्तों के हितकारी, कहते हैं तुमको दयालु भगवन, भक्तों के हितकारी, अपना बना लोगे क्या ओ मेरे बाके बिहारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना हो, सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना, एक सहारा तेरा है प्रभु और न कोई ठिकाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे
बार बार नमन करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और भैया आप लोगों से एक दो निवेदन और करना है मुझे। भैया भागवत की 7 दिन कथा सुने हो? हाँ भैया, भागवत की 7 दिन की कथा में कुछ पकड़ कर ले जाओ या न ले जाओ, लेकिन मेरे कहने से एक नियम यहाँ से पकड़ करके जाना। घर में जाने के बाद एक छोटा से छोटा कोई ना कोई पूजा के नाम पर एक नियम अवश्य बना लो। और कुछ नहीं कर सकते तो भैया जब घर से बाहर निकलते हो ना, जहाँ पर तुमने पूजा घर बनाई है, वहाँ जाकर एक बार ठाकुर को जाकर प्रणाम करके घर से बाहर निकला करो। और घर में जब प्रवेश किया करो तो एक बार आकर ठाकुर को प्रणाम किया करो। हे ठाकुर, मैं आ गया हूँ तेरे कृपा से, ऐसा कहकर उस ठाकुर को प्रणाम किया करो। भैया जाते समय भी और आते समय भी यदि ठाकुर को प्रणाम करोगे तो भैया तुम्हारी रक्षा करना ठाकुर की जिम्मेवारी बन जाएगी। क्योंकि घर से जब जाते हो ठाकुर को प्रणाम करके जब जाओगे ना सुबह कि ठाकुर मैं इस समय खेत में जा रहा हूँ, मैं इस समय फैक्ट्री जा रहा हूँ, ठाकुर मैं इस समय नौकरी में जा रहा हूँ, ठाकुर मैं शाम को इतने बजे आऊँगा, मेरी रक्षा करना, इतना कहकर ठाकुर को कह करके जाओगे, भगवान को कह करके जाओगे तो भैया तुम्हारी रक्षा करना ठाकुर की मजबूरी हो जाएगी। और तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा करेगा ठाकुर। मेरे कहने से केवल इतना नियम अपने जीवन में जोड़ लो भैया, हाँ तुम्हारी रक्षा करेगा। क्योंकि ठाकुर भी तो तरसता है ना तुमसे। तुम परमात्मा ठाकुर के पास नजदीक नहीं जाते, उसको जाकर प्रणाम नहीं करते। ठाकुर का घर तो बनाया है, मंदिर तो बनाई है, लेकिन जाकर एक बार भी प्रणाम करने का तुमको फुर्सत नहीं। ठाकुर बहुत तरसता है तुमसे भैया, एक बार ठाकुर को प्रणाम किया करो। जिस प्रकार माता पिता को बेटा बेटी कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बेटा बेटी को उसकी तरक्की सुनकर खुशी तो होती है, लेकिन कोई आकर के बताता है कि तुम्हारा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है, तो माँ बाप यही तो कहते हैं कि भैया हो गया होगा वो बहुत बड़ा, लेकिन हमसे तो आकर के मिलता नहीं, वो बहुत निराशा होती है। उसी प्रकार भैया ये जो परमपिता है ना, ये परमपिता परमेश्वर भी भैया संसार का माता पिता ही तो है, और कौन है। इसलिए तुम लोग गाते हो ना, हम लोग सब गाते हैं ना, क्या गाते हैं? मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। भैया आरती में जब उसको माता पिता तुमने बना लिया है तो भैया माता पिता का सा व्यवहार करो। और घर में तुम्हारे घर में जीवित माँ बाप हैं तो भैया उनका अपहेलना मत करो, उनका तिरस्कार मत करो। सुबह शाम उनको प्रणाम एक बार अवश्य करो भैया, उनकी दिल तुमको सदा के सदा आशीर्वाद देगा। माँ बाप का तिरस्कार करना नहीं कभी, और परमात्मा को प्रणाम करने मत भूलना। इतना पकड़कर भागवत की कथा से जाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना सा मेरा निवेदन, सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन। 7 दिन तक कथा आप लोगों ने श्रवण की है, तो आप लोगों को लगता होगा कि कथावाचक को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। हाँ भैया मैं आप लोगों से दान मांग रहा हूं, हाँ मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, दोगे ना? कौन कौन देगा? हाथ उठाना। सब देने के लिए तैयार हैं? तो भैया मैं मांग रहा हूं, सुनो, जो कहूंगा वही चीज करनी है। सबको चढ़ावा चढ़ाने की इच्छा होगी, लेकिन चढ़ावा क्या करना है पता है? चढ़ावा यहां आकर नहीं चढ़ानी, क्योंकि बहुत भीड़ है। अपना चढ़ावे को अपने मुट्ठी में बांध कर ले जाओ घर, और घर जाकर आपके जो पुरोहित हैं या तुम्हारे गांव में कोई साधु रहता है भैया, उसको जाकर इस कथा का दक्षिणा दे देना। क्योंकि गांव में रहने वाला पुरोहित और साधु, उसके पास धन की आवश्यकता है भैया, उसको ले जाकर धन से तृप्त कर देना। हमको तो हमारे संजय सिंह जैसे बहुत सेठ साहूकार बहुत दे देते हैं, उनको देने वाला कोई नहीं भैया। उनको जाकर के तुम दक्षिणा दोगे, उनका घर का भी भला होगा
भैया हमारे तरफ से और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ये दान आप हमारी तरफ से कर देना, इतना निवेदन मैं करता हूँ आप सबसे। और एक निवेदन और करूँ भैया परमात्मा से, परमात्मा तूने बहुत बड़ी कृपा की है इन सब पर, इन पर कृपा इतनी बरसाओ, इतनी बरसाओ, इतनी बरसाओ कि ये सब फलें फूलें। परमात्मा से मैं व्यासपीठ से यहीं से प्रार्थना करता हूँ सबकी वृद्धि हो। ये जो लंगड़ी गांव है, ये लंगड़ी गांव नाम तो लंगड़ी है लेकिन ये सबको सबल प्रदान करे, ऐसा गांव समृद्ध हो, ऐसा फले फूले, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और भैया चलते चलते परमात्मा से प्रार्थना, भैया ये जो भागवत की 7 दिन तक जो कथा सुनाई है मैंने मैं कुछ जानता नहीं हुआ, मैं तो अज्ञानी हूँ, छोटा सा बालक हूँ। मुझे तो केवल तोतली बाड़ी में भगवान का चरित्र गाने का एक शौक है। शौक होने के कारण मैं आपके गांव में आकर के शौक को पूरा करने के लिए गाया हूँ। इसमें बहुत सारी मेरे से त्रुटियां हुई होंगी अनजाने में। भैया मैं परमात्मा से और आप सब जनता जनार्दन के रूप में जो बैठे हैं भैया, आप सबसे मेरी त्रुटियों के संबंध में परमात्मा से बार बार क्षमा मांगता हूं कि भागवत की ग्रंथ को वर्णन करने का मुझ पर क्षमता नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे उच्च आसन पर बिठाया तो बोलना तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन इतने दिव्य ग्रंथ को बोलने में जो त्रुटि हुई है उसके लिए मैं परमात्मा से बार बार क्षमा मांगता हूँ। और भैया ये जो भागवत कथा है ना, ये भागवत कथा सबसे पहले कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् द्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भैया ये भागवत की कथा तो भैया सबसे पहले भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई, सुखदेव भगवान ने सुत जी महाराज को सुनाई, सुत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई, 88,000 ऋषियों ने गुरु परंपरागत अंतर्गत हमारे गुरु जी को सुनाई, हमारे गुरु जी के द्वारा मैंने सुनी, मैंने उस गंगा को आपके सामने परोसी भैया, और आप लोगों ने इस दिव्य भागवत को श्रवण किया। हम कुछ नहीं जानते, हमने तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई परंपरा का निर्वाह करने की कोशिश की है, हमको कुछ नहीं आता। भैया ये भागवत की कथा अत्यंत दिव्य कथा, ये संसार के सर्प दंशन से नष्ट करती है भैया। भागवत की कथा संसार में आए हुए जीवों को पार करती है, संसार भवसागर से पार करने का साधन है भागवत की कथा। आइए अब भागवत को पूर्ण करें, भागवत के अंतिम 2 श्लोक बोलें। उससे पहले नजदीक में होली आ रही है, आ रही है, इधर होली खेली जाती है कि नहीं? लेकिन भैया पहले ही बता दे रहा हूं, रंग लेकर कोई नहीं आएगा। जैसे ही रंग आएगा मैं भजन को तुरंत बंद कर दूंगा, ठीक है? फूलों की होली खेलेंगे यहाँ पर। फूल तो है ना पर्याप्त? नहीं तो भैया फूल नहीं है तो मालाएं है ना, मालाएं से अपना बरसाएंगे भैया, ठीक है? क्योंकि कथा में भैया आज तो होली आ चुकी है, हाँ? होली का समय है ना, इसलिए होली के समय में एक होली का भजन तो होना ही चाहिए। आज बीरज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे
कुंवर कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। हो 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 होरी है, हो 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 होरी है, नंदगांव को छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव को छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव को छोरा है, बरसाने की छोरी है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव को छोरा है, हो 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 होरी है, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। भैया जो नृत्य नहीं कर रहे हैं ना वो बैठ जाओ जरा, जो नाच नहीं रहे हैं वो बैठो। अरे नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, ए, पीछे वालों हाथ उठाओ। अरे कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी 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 रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। हो 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 होरी है, हो 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 होरी है, अरे नंदगांव को छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव को छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव को छोरा है, बरसाने की छोरी अरे है, आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 आज बिरज में होरी रे रसिया। बोलो होरी के रसिया की जय हो, नंद के लाला की जय हो, बरसाने की लाली की जय हो। अब जहां जो जैसे खड़ा है उसी स्थान पर अब बैठ जाओ। अभी भागवतपुरी नहीं है, 2 श्लोक बोलना है। अभी बैठो।
जहां जैसे खड़े हो तुरंत बैठो भैया, और कोई बोलेगा नहीं, केवल मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, पर्याप्त है। जो जैसे खड़े हो, जहां खड़े हो तुरंत उसी स्थान पर बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो, ए पीछे वालों बैठो बैठो बैठो। अब सब लोग अपने अपने हाथ दोनों उठा लो ऊपर। भागवत के सबसे अंत के 2 श्लोक जिसको बोलने से पूरी भागवत पाठ करने का फल मिलता है, हाथ उठा करके ही बोलना है भैया। सब लोग बैठकर हाथ उठाकर बोलना है, नियम है। बैठो पीछे वालों, बैठकर हाथ उठाना है। बैठो पीछे वालों, बैठो, बैठ के बोलना है। बैठो, सबके हाथ उठे हुए होने चाहिए। बोलो, अब मेरे साथ बोलना है। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्, तं नमामि हरिं परं, 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 तं नमामि हरिं परं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। श्रीमद् भागवत के ये अंतिम 2 श्लोक भैया, इसमें श्रीमद् भागवत के पूरा ज्ञान भरा हुआ है। हाँ, पूरा श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा सुत। भैया भैया हल्ला नहीं करना, चुपचाप बैठो। अभी अभी भागवत पूरी नहीं हुई, बैठो, बोलना नहीं। अभी पूरी की पूरी भागवत की कथा सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनाई। भैया उसी कथा को हमारे जिस परिवार, यजमान परिवार के आदि पुरुष श्री राम प्रसाद जी की कृपा से, उनके वंशज हमारे श्री रामधीर सिंह, संजय सिंह जी और राम कुमारी सिंह जी के प्रधान यजमानत्व में ये 7 दिन तक यह भागवत की कथा हाड़िया बाबा, पंडित राम लखन तिवारी, बाबा दुर्गादास, श्री सोना साईं जी, परम पूज्य कौशल जी महाराज आदि संतों के आशीर्वाद से यह पूरी भागवत पूर्ण हो पाई। भैया इन संतों का बरदस्त इस परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर थी, इसलिए यह भागवत की कथा पूर्ण हो पाई। नहीं तो निर्विघ्नता से इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ ये भागवत की कथा निर्विघ्नता से संपन्न होना संभव नहीं था। और इन सब में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है हमारे राम भक्त हनुमान जी महाराज ने, जिनको हमने पूरा कथा का संरक्षक बनाया था। हनुमान जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा के कारण ही यह भागवत पूर्ण हो पाई। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, ये हमारे रामधीर सिंह जी के परिवार के जितने भी पुत्र हैं, संजय सिंह जी लगायत, ये बड़े परमात्मा के भक्त हैं भैया। इनके ऊपर इतनी कृपा परमात्मा करें, इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें कि ये भैया हर साल हर बार कथा कराते रहें, हम कथा करते रहें और आप लोग कथा सुनते रहें। भैया इतनी कृपा परमात्मा कर दे कि इनकी बुलंदियां ये छाते जाएं और आप सबको कथा मिलती रहे। इतनी परमात्मा से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और बार बार आप सभी श्रोताओं के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मुझे धन्यवाद देना ही होगा। हमारा साउंड वाला भैया इसने इतनी बड़ी सेवा दी, इतनी अच्छी सेवा दी भैया। मैं तो
बहुत गदगद हूँ, क्योंकि भैया कथावाचक कथा तो कर दे लेकिन साउंड वाला अच्छा साउंड नहीं देता तो ठीक से सुनाई नहीं देती। मैं तो बहुत सशंकित था, लेकिन इस साउंड वाले ने कमाल की व्यवस्था दी है। और व्यवस्थाओं के विषय में तो भैया संजय सिंह जी धन्यवाद देंगे, लेकिन मेरा संबंध जो है साउंड वाले से विशेष होने के कारण मुझे साउंड वाले को धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूँ। डीप साउंड वाला, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इसकी भी प्रगति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए मंगल कामना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप सबको पुनः 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 प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस हाँ हाँ बोलिए। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, बैठे रहिए। अभी 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 5 मिनट का काम हो रहा है, बैठो, अभी उठना नहीं है। बैठो 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 भैया बैठो। माइक 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 दे दीजिए। 1-2 मिनट का औपचारिक कार्यक्रम होता है आभार प्रकटन का। हमारे हेलो संजय भैया आभार प्रकट करने के लिए आए हैं, ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनिए। मैं अपने पूर्वजों महान संत हड़िया बाबा, महान संत दशरथ महाराज जी, महान योगी पंडित राम लगन तिवारी महाराज जी, महान साईं सोना साईं जी, बाबा दुर्गादास जी, अपने ग्राम देवता, ग्राम देवी, कुल देवता, कुल देवी, सभी को दंडवत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए परम पूज्य संत विजय कौशल महाराज जी, व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य पवन नंदन महाराज जी, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं व्यासपीठ का आभार करने की क्षमता हम में नहीं है। व्यासपीठ को तो बार बार प्रणाम करने की हमारा मन होता है। व्यासपीठ को बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरी क्या कल्पना हमारे सभी ग्रामवासियों या अगल बगल के ग्रामवासियों की कल्पना से भी परे जो इतनी अपार भागवत प्रेमी उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने ग्राम की तरफ से, अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो दिन रात काम कर रहे हैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, अपने ग्राम के सभी लोगों का, अगल बगल गांव के सभी लोगों का और साउंड वालों का, विशेष करके अध्यात्म चैनल वालों का, मीडिया वालों का और अध्यात्म चैनल के विशेष करके राज जी का, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। लगातार 7 दिनों से जिस तरीके से ये अपार भागवत प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और शांति के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, उसके लिए दोबारा मैं इन सभी भागवत प्रेमियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ जैसे अभी तक सभी लोगों ने सहयोग दिया है उसी तरीके से कल भी भंडारे में सभी लोग सहयोग देंगे और इस आयोजन जो सफल हुआ है ये ना मेरे अंदर शक्ति थी, ना हमारे माँ बाप के अंदर शक्ति थी, ना हम लोग कल्पना कर सकते थे कि इस तरीके का आयोजन कर पाएंगे। ये परम पूज्य संतों की और हनुमान जी की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से, माँ राधा देवी की कृपा से,
और आप सभी की कृपा से ये आयोजन सफल हुआ है। इसके लिए मैं फिर आप लोगों को दंडवत सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और कल के सहयोग का निवेदन करता हूं कि कल भी आप लोग इसी तरीके से हमें सहयोग करिएगा, जिससे कि वो भंडारे का कार्यक्रम भी सफल हो पाए। इसी के साथ मैं व्यासपीठ को दोबारा प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा, हमारे द्वारा या हमारे गांव के द्वारा किसी को किंचित भी दुख पहुंचा हो किसी भी तरीके का, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि उसको एक छोटे बालक की गलती समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग उन छोटी गलतियों को न ध्यान दे करके हमें माफ़ जरूर करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को प्रणाम करते हुए और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय। दशरथ महाराज जी साक्षात उपस्थित हैं, मैं उनको यहीं से दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राधे। ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है, ये कार्यक्रम 18 तारीख से अध्यात्म चैनल पर 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। आप लोग इस कार्यक्रम को दोबारा अपने घरों में भी देख सकते हैं और इसको अवश्य देखिएगा। ये कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक 18 तारीख से ये अध्यात्म चैनल पर प्रसारित होगा। जय। जय। मैं दोबारा सब लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राधे। आज की कथा का आरती और प्रसाद लिए बिना कृपया कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं जाए, इतना मेरा प्रार्थना है। स्तुति करके आरती प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। हे ईश सब सुखी हों, कोई बैठ रहिए अभी बैठना है। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा
आज की आरती में सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। केवल और केवल यजमान परिवार केवल आरती करने के लिए खड़ा होगा और सब लोग बैठे बैठे आरती का दर्शन करेंगे, तभी दिख पाएगा, नहीं तो पीछे वालों को दिखेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बैठे रहें अपने स्थान। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यात्मादिवन्दनम्। ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम वा यज्ञेन यज्ञवयजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्। सचन्त जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज की जय हो, पूज्य संत हड़िया बाबा की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो, आप सभी भक्त जनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। एक निवेदन,
पंडाल में बैठे हुए लोग केवल 5 मिनट के लिए बैठे रहिए, केवल 5 मिनट के लिए। घड़ी देखकर 5 मिनट आप लोग बैठिए। इधर वाले पंडाल वाले पहले यहां से निकलेंगे क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है। इधर वाले पंडाल वाले निकलिए जरा, भीड़ बहुत अधिक है, भगदड़ मच सकती है, इसलिए पहले इधर वाले पंडाल वाले जाएंगे, बाद में सामने वाले पंडाल के लोग बाद में जाएंगे। ज्यादा बड़ा पंडाल है भैया, पहले इधर वाले को जाने दो, उसके बाद आप जाना। हाँ, सभी भक्तजनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें तथा पंडाल में बैठी हुई सभी महिलाएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। पंडाल में जितनी भी महिलाएं हैं वो पंडाल में मैं अनुरोध करता हूं बैठ जाएं। सबके निकल जाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाहर निकलते समय आप हर व्यक्ति को मौका दें कि आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़िए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद जरूर लीजिए, बिना प्रसाद का कोई भी न जाए। सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें और प्रसाद सभी लोग लें। माया संगम बहमतपुर, कोई इंतजार कर रहा है, पानी टंकी के पास मिले। 1 मिनट बाद में सब हो, बाद में सब हो। हेलो, हाँ, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी महिलाएं पंडाल के अंदर बैठ जाएं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ थोड़ा घटने के बाद ही आगे बढ़ें। सभी बहनों एवं भाइयों से अनुरोध है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और प्रसाद लेते जाएं। आप लोगों से मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। भीड़ बहुत ज्यादा है, अपने बच्चों को अपने साथ पकड़े रहें, किसी को छोड़े ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इसमें कोई आदमी कहीं भीड़ में गुम हो सकता है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हाँ बताओ। हाँ, कृष्णा यादव, हाजी पट्टी हाजी पट्टी सूरन यादव कहीं गुम हो गया है, यही कहीं होगा। किसी को प्राप्त होता है तो हाजी पट्टी के किसी आदमी से या पोर्च में चले आवे, उनके लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सूरज यादव, 1 मिनट रुक जा भाई साहब, शांत रहिए, अभी रुक रहिए। हाँ, अच्छा ठीक है। एक प्रार्थना और है, यदि किसी भक्त को किसी भी प्रकार से निमंत्रण न मिला हो तो वो निमंत्रण अपना समझे और प्रार्थना समझे। सभी लोग भंडारे में अवश्य आए, ये हमारी और परिवार की तरफ से सबकी ये प्रार्थना है कि अपना निमंत्रण जरूर माने। ये न माने कि आपको कार्ड नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं मिला है। आप लोगों का सबका निमंत्रण है, सभी भक्तजन अवश्य आए। प्रसाद और चाय पानी व्यवस्था वहीं की जाएगी, हटे ना कृपया नहीं। पूरी बेलने वालों के महिलाओं के लिए एवं मर्दने वालों के लिए प्रसाद की वहीं पर व्यवस्था है, वो वहां से ना हटे, जिससे पूरी बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये मेरी प्रार्थना है कि पूरी बेलने वाली माताओं एवं बहनें तथा उसको मर्दने वाले जितने भी भाई हैं वहीं पर रहे, प्रसाद उनको वहीं मिलेगा। ये आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। ये बहुत ही अपार हर्ष का विषय है और बड़ी ही प्रसन्नता का समय है, और सभी भक्तजन जितनी प्रसन्नता के साथ, जितनी रसमयी भक्तमयी कथा को 7 दिन तक श्रवण किए हैं, उसी प्रकार धैर्य का परिचय देते हुए आगे आगे बढ़ें, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। सभी लोग प्रसाद लें, प्रसाद लेने के बाद ही अपने घर जाएं, बिना प्रसाद के कोई घर नहीं जाएगा। माया संगम बहमतपुर के हैं, पानी की व्यवस्था नहीं ना, वो इंतजार करते हैं, अनाउंस करते, मिला तो नहीं ना बहुत। माया संगम बहमतपुर, हाँ, माया हाँ, राज भैया जहाँ कहीं भी हों मंच पर पंडित जी से मिल लें। माया संगम बहमतपुर, पानी के पास इंतजार करते हैं। माया संगम बहमतपुर, यदि मेरी आवाज सुन रही हो तो उनके घर के लोग पानी जहां पिलाया जा रहा है वहां पर इंतजार कर रहे हैं, पहुंच जाएं। माया संगम बहमतपुर, पानी जहां पिलाया जा रहा है वहां पर पहुंच जाए, उनके घर के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं।
एक बार मैं पुनः प्रार्थना करता हूं सभी भक्तजनों से, सभी लोगों, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कि यदि किसी प्रकार से किसी को निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है तो ये प्रार्थना समझ करके, परिवार का निमंत्रण समझ करके सभी लोग अपने निमंत्रण को समझेंगे और सभी लोग भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। ये महाप्रसाद है, ये अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ही भाग्य से मिलता है, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ये प्रसाद मिलता है। आज एक हफ्ते की कथा का विश्राम हुआ,